पीछे वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि 12वीं जो प्रश्नावली थी आपकी, उसके अंदर आयतन से संबंधित कौन कौन से एग्जाम्पल थे और उनको कैसे हल करना आपको और किस प्रकार आप आयतन निकाल सकते हो अगर दो आकृतियों का संयोजन आपको दिया जाए तो। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली नंबर 12.2, जिसके अंदर भी हम सेम आयतन ही पढ़ेंगे और आकृतियों का संयोजन आपको दिया जाएगा और संयोजन करके आपको क्या निकालना है, आयतन। तो हम एक एक करके सवाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले सवाल की, जो आपके सामने है। जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक पाई का मान आपको 22/7 लेना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे खासकर कि जब तक आपको पाई का मान ये नहीं बोला जाए कि 3.14 लो, तब तक अगर आपको नहीं भी दिया गया तो भी आपको 22/7 ही लेना है। तो पहला सवाल करते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है कि इस प्रकार की आपके पास क्या है, एक आकृति है। ठीक है, उसके अंदर आपको दिया है कि जितनी इस शंकु की जो त्रिज्या है, शंकु की क्या है, त्रिज्या, उतना ही मान शंकु की ऊंचाई के क्या है, बराबर। इसका मतलब यहां आपको दिया है कि r बराबर है h। ठीक है, इसमें बोला देखो शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के क्या है, बराबर। इसका मतलब r बराबर है h। और आपको पता है अगर किसी अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित किया गया तो जितनी त्रिज्या शंकु की है उतनी त्रिज्या किसकी रहेगी, अर्धगोले की। तो अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या क्या रहेगी, बराबर। तो यहाँ देखो शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर r बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी होगी शंकु की, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखो अपने को क्या निकालना है, इसका आयतन, और वो भी किनके पदों में, पाई के पदों में। यहां आपको पाई का मान नहीं रखना, क्योंकि अगर आपने पाई का मान रख दिया तो पाई के पदों में मान नहीं आएगा और अपने को किसके पदों में लेके आना है, पाई के पदों में। तो आपको यहाँ इस सवाल में पाई का मान नहीं रखना है। तो यहाँ देखो ठोस का आयतन, मैंने आपको बताया था जब भी आपको ठोस का आयतन ज्ञात करना हो, जो भी आपको आकृति दी गई है उन सब का आयतन जोड़ देना है। जब तक आपको ये नहीं कहा जाए कि उस आकृति में से कुछ मान निकाला गया है, ठीक है, तब तक आपको जोड़ना ही है। तो यहाँ देखो आपके पास एक तो क्या है, शंकु, और एक क्या है, अर्धगोला। तो दोनों का आयतन निकाल के क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो सबसे पहले अर्धगोले का आयतन प्लस करना है शंकु का आयतन। और अर्धगोले का आयतन आप जानते हो कितना होता है, 2/3 पाई r क्यूब। और अर्ध शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर कॉमन ले लेना। अगर आप चाहते हो कि सीधा ही मान रखना है मेरे को, तो आप सीधा भी मान रख सकते हो, लेकिन कॉमन से एक बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो मान है वो इजीली आ जाता है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ती आपको। ठीक है, तो यहां से देखो क्या कॉमन है, तो 1/3 दोनों में है, क्योंकि 2/3 को आप क्या लिख सकते हो, 2/3 को क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणा 1/3। तो यहाँ देखो 1/3 बाहर क्या आ जाएगा, कॉमन। तो 1/3 क्या आ गया बाहर, कॉमन। पाई दोनों में है तो पाई भी क्या आ गया बाहर। r स्क्वायर क्या ले लिया मैंने, कॉमन। अंदर देखो यहाँ क्या बचा है, 2 और r, प्लस में क्या बचा है, h। अब देखो कैलकुलेशन करनी है अब आपको। तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले क्या रखना है आपको, मान। तो मान रखो 1/3। पाई का मान आपको नहीं रखना है, पाई का पाई। r का मान आपके पास कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो पाई का r का मान रख दिया मैंने 1, और उसका क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट 2 गुणा क्या है r, प्लस में क्या है h। तो मान रख दिया। ठीक है, अब 1/3 पाई का पाई, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, और 1 को पाई से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई। यहाँ देखो 2 को 1 से गुणा किया, 2 प्लस में क्या है 1, तो 2 रे कितने हो गए, 3। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मान आएगा आपके पास पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार हमने जो पहला सवाल था अपना, उसका क्या निकाला है, आयतन, और वो भी किसके पदों में, पाई के पदों में। तो आप सवाल को अच्छे से कर सकते हो, पाई के पदों में मान निकालना आपको, तो पाई का मान नहीं रखना। तो इस प्रकार पहले सवाल की बात की, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो करने के लिए, बाद में देखने के लिए। अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल। तो देखो दूसरा सवाल, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए।
और आपको दिया गया है कि जो मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं क्या है, बराबर। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसका आयतन और देखना है, और उसके लिए आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले इसकी त्रिज्या और ऊंचाई। तो इसने दिया है कि इस मॉडल का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार की आपके पास क्या है, एक आकृति है, और मैंने ये मॉडल के रूप में भी बनाया इस प्रकार की आकृति। ठीक है, कि बीच में तो क्या रखा है आपकी बेलन, ठीक है, और दोनों साइड क्या लगे हुए हैं आपके, शंकु। ठीक है, तो ये जो आकृति बन रही है आपके पास, इसके अंदर कितना आयतन होगा या कितनी मात्रा में इसमें हवा आएगी, उसका क्या निकालना है आपको, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो मैं बताती हूँ आपको कि इसमें अपने को किस किस का मान निकालना है। तो एक तो आपके पास क्या हो गया, बेलन। तो मैंने आपको बताया कि आयतन में आपको जो भी मान दिया जाता है उन सब का क्या निकालना है, आयतन। तो एक तो दिया है आपके पास बेलन, ठीक है, और दो क्या दिया आपके पास, दो क्या दिए, शंकु। तो एक तो बेलन का आयतन निकालना है और दो शंकु का आयतन निकाल के क्या कर देना, आपको जोड़ देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, पूरी इस आकृति का आयतन। ठीक है, तो देखते हैं हम, इस प्रकार की आपके पास आकृति है। ठीक है, तो यहाँ देखो, एक तो बेलन है और एक क्या है आपके पास, ऊपर शंकु लगा और एक कहाँ लगा है, नीचे। अब आपको निकालना है इसकी ऊंचाई कितनी है। त्रिज्या तो सबकी समान ही है, कितनी मान ली मैंने, आर। ठीक, टोटल जो मान है लंबाई इस आकृति का वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो शंकु की ऊंचाई है वो कितनी दी आपको, 2 सेंटीमीटर। तो ये शंकु की क्या है, ऊंचाई। ये क्या है, शंकु की ऊंचाई, जो कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर। अगर ऊपर वाले शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर तो नीचे वाले की भी कितनी रहेगी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने को निकालनी है कि जो बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी हो सकती है। अब आपको पता है कि बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए टोटल ऊंचाई में से मेरे को जो शंकु है उसकी ऊंचाई, टोटल ऊंचाई में से मेरे को शंकु की ऊपर वाली ऊंचाई और नीचे वाली ऊंचाई दोनों घटानी पड़ेगी, तभी मेरे पास क्या आएगी, ये ऊंचाई आएगी। तो मैंने क्या किया, टोटल मान में से शंकु की ऊपर वाली और नीचे वाली ऊंचाई क्या कर दी, घटा दी। तो यहां देखो, बेलन की त्रिज्या r बराबर d बटे, और d का मान कितना दिया आपको, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3/2 सेंटीमीटर। h1 का मान मैंने लिया है ये बेलन का, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 12 में से ऊपर वाली ऊंचाई घटा दी और नीचे वाली ऊंचाई भी घटा दी, तो जो टोटल मान आएगा वो कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। अब शंकु की त्रिज्या भी सेम ही है बेलन की जैसी, तो 3/2, और h2 कितना है आपको दिया है, शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। सारे मान आ गए। अब आपको मान क्या ज्ञात करना है, अंतर्विष्ट हवा का आयतन। और आयतन ज्ञात करने के लिए जो भी आपको आकृति दी जा रही है उन सबका आयतन निकाल के क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो देखो, अंतर्विष्ट हवा का आयतन, एक तो आपको बेलन दिया है, तो बेलन का आयतन प्लस में शंकु कितने आपके पास, 2, कितने हैं, 2। ठीक है, तो दोनों शंकु का जो आयतन निकाल के क्या करना है, जोड़ना है। तो मैंने क्या किया, 2 गुणा में शंकु, तो ये अपने पास क्या बन गया, सूत्र। अब आपको मान रखना है। तो देखो, पाई का मान लो गया 22/7। ठीक है, r² का मान कितना है, r का मान कितना है, 3/2। ठीक है, यहाँ दिख रहा है r का मान कितना है, 3/2। तो r का मान कितना रखना है आपको, 3/2। तो कितनी बार गुणा है, 2 बार, तो 3/2 गुणा 3/2। h1 का मान कितना है, 8, प्लस का प्लस 2 गुणा 1/3। r² का मान कितना है, 3/2, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा हो जाएगा। h2 का मान कितना दिया आपको, 2। ठीक है, अब आपको करनी है इनकी कैलकुलेशन। तो देखो, 2 को मैंने 4 से काटा, 8 को काटा तो 4 बार जाएगा, फिर 2 एकम 2, 2 दुए 4। आगे देखो, 3 से 3 को काट दिया, 2 से 2 को काट दिया, इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, तो मान कितना है आपके पास, 22/7 गुणा 3 में 3 का गुणा किया तो 9, प्लस का प्लस, आगे क्या था, यहाँ 22/7 भी नहीं रखा है भाई, पाई का मान 22/7 भी इधर, तो यहाँ 22/7 गुणा में क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, अब दोनों में 22/7 कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या किया, दोनों में 22/7 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 9 को 22/7 मैंने कॉमन इसलिए लिया ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, क्योंकि अगर आप सीधा गुणा करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो टाइम को बचाने के लिए मैंने बाहर 22/7 क्या लिया है, कॉमन। तो अंदर क्या बचा है, 9 को 2 से गुणा किया 18, प्लस का प्लस, अंदर 22/7 तो बाहर चला गया, अंदर क्या बचा है, सिर्फ 3। अब देखो,
18 और 3 को जोड़ा तो कितने हो गए 21, तो 22/7 गुणा में क्या आ जाएगा 21, तो 7 एकम 7, 7 तिये 21, 22 को 7 से गुणा किया तो कितना आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या आ गया आपके पास आयतन। ठीक है, इस प्रकार हमने दूसरा सवाल किया है। आप एक साथ 20 सवाल और स्क्रीनशॉट भी ले सकते। ठीक है, तो इस प्रकार ये कौन सा सवाल है आपके पास दूसरा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे तीसरे सवाल की, जो कुछ इस प्रकार है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, यानी जो 45 आपके पास टोटल गुलाब जामुन उनके अंदर कितनी चाशनी आएगी। इसका मतलब आपको क्या निकालना है आयतन, क्या निकालना है आयतन। ठीक है, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो आपको आकृति दी गई है 12.15, जो इस प्रकार से है कि एक बॉक्स है, उसके अंदर 45 गुलाब जामुन आपके पास भरी हुए हैं। तो आपको क्या निकालनी है, लगभग कितनी चाशनी, यानी चाशनी का जो आयतन है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे गुलाब जामुन का आयतन, फिर निकालेंगे कि उसके अंदर कितनी चाशनी है उसका आयतन। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं गुलाब जामुन का आयतन। और गुलाब जामुन आपके पास जिस आकृति में दिया वो इस प्रकार है कुछ, देखो एक तो आपको क्या दिया है बेलन। ठीक है, इस प्रकार बेलन दिया, उसके दोनों सिरों पे क्या लगे हुए हैं अर्धगोले, तो इस प्रकार क्या लगे हुए हैं अर्धगोले। इसका मतलब आपके पास कितनी आकृतियां हैं 3, एक तो बेलन और 2 क्या है आपके पास अर्धगोले, क्या है अर्धगोले। तो कितनी आकृति हो गई 3, तीनों का आयतन निकाल के आपको क्या कर देना है जोड़ देना है। जब तीनों का आयतन निकाल के जोड़ोगे तो आपके पास कुल गुलाब जामुन का क्या आ जाएगा आयतन। ठीक है, तो इस प्रकार हम बात करते हैं आयतन की। तो यहां से सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिज्या ऊंचाई की। ठीक है, तो आपके पास त्रिज्या तो दोनों की सेम ही होगी, बेलन की और अर्धगोले की। तो यहाँ देखो आपको व्यास दिया है, कितना दिया है 28.5, तो जो त्रिज्या है ये वाली वो कितनी हो जाएगी 28.8 में से 2 का भाग देना, तो कितना आएगा 1.4 सेंटीमीटर। सेम किसकी त्रिज्या हो जाएगी बेलन की त्रिज्या, वो भी कितनी होगी 1.4 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है h का मान। अब आपको पता है कि जो आपको गुलाब जामुन दिए इसकी त्रिज्या ये वाली अगर 1.4 है तो ये मान भी त्रिज्या के अंदर ही काउंट होता है, तो ये भी कितना होगा 1.4। इधर ये 1.4 है तो इधर वाली भी त्रिज्या ही होगी, वो भी मान कितना होगा 1.4। ठीक है, और टोटल मान जो गुलाब जामुन का आपकी जो लंबाई है वो कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। लेकिन आपको क्या चाहिए, सिर्फ बेलन की ऊंचाई चाहिए, क्योंकि जो अर्धगोला होता है उसके अंदर ऊंचाई होती नहीं है, सिर्फ क्या रहती है त्रिज्या। लेकिन बेलन के अंदर आयतन के अंदर क्या आता है ऊंचाई का मान आता है। तो यहाँ देखो ऊंचाई निकालेंगे हम सबसे पहले। तो टोटल ऊंचाई में से अगर मैं ये दोनों त्रिज्या का मान घटा दूं, यानी ये इधर वाली ऊंचाई और इधर वाली ऊंचाई घटा दूं, तो मेरे पास टोटल ये वाली ऊंचाई आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ 5 में से 1.4 ये और 1.4 ये, टोटल मिलके कितने हो गए 2.8। टोटल मिलके 1.4 कितने हो गए 2.8। तो टोटल 5 में से मैंने 2.8 घटा दिया, तो मेरे पास मान आ गया ऊंचाई का जो कितना आया है 2.2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बेलन की क्या हो गई ऊंचाई। अब आपको अर्धगोले की त्रिज्या चाहिए, तो सेम ही बेलन की त्रिज्या उतनी किसकी हो जाएगी अर्धगोले की। तो अर्धगोले की त्रिज्या आएगी आपके पास 1.4 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है कि गुलाब जामुन का जो आयतन है वो कितना होगा। और गुलाब जामुन में आपको अच्छे से पता है कितनी आकृतियां हैं 3 है, 2 तो अर्धगोले लगे हुए हैं दोनों साइड, और बीच में जो है वो क्या है बेलन की आकृति का। तो बेलन का आयतन और दोनों अर्धगोलों का आयतन निकाल के अगर मैं जोड़ देती हूँ तो मेरे पास टोटल किसका मान आ जाएगा गुलाब जामुन के आयतन का। तो मैंने वही काम किया, जो टोटल जब आयतन निकालूंगी गुलाब जामुन का, तो उसमें मैंने क्या किया है कि एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस में 2 गुणा अर्धगोले का आयतन। तो बेलन का आयतन मेरे को पता है πr² h, प्लस का प्लस 2 का 2 गुणा का गुणा, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। अब आपको क्या लेना है, 2 मान आगे तो कॉमन लेने की कोशिश करनी है पहली चीज। तो अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता है तो हम एक और वीडियो बना देंगे आपके लिए, उसमें आपको सिखा देंगे कि कॉमन किस प्रकार से लेना है। इसमें आपको क्या लेने हैं कॉमन।
और आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप सीधे भी मान रख सकते हो। तो यहाँ देखो कॉमन कैसे लेना है, दोनों में क्यों क्या कॉमन आ रहा है, पाई आ रहा है एक तो, ठीक है। एक क्या आ रहा है, आर की घात 3 और इधर कितनी आर की घात 2, तो एक क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर क्या आ गया, कॉमन। यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ से देखो पाई आर स्क्वायर तो बाहर कॉमन चला गया, अंदर सिर्फ क्या बचा एच प्लस पाई आर स्क्वायर तो बाहर चला गया, अंदर बचा 2 को 2 से गुणा किया 4 बट्टे में 3, एक बचेगा आर। तो मान इस प्रकार से बच गया। अब आपको रखने हैं मान, पाई का मान आपको लेना है 22/7, तो पाई का मान ले लिया मैंने 22/7, गुणा में आर का कितनी बार गुणा है, 2 बार, तो आर का मान आपके पास 1.4 गुणा में 1.4, ब्रैकेट में एच का मान है आपके पास 2.2, तो एच का मान मैंने कितना रख दिया 2.2 प्लस 4/3 का 4/3 गुणा में आर कितना है 1.4, तो 1.4। अब देखो मैंने काटा है 7 एकम 7, 7 को जब मैं 1.4 से काटूंगी तो मेरे पास मान आएगा 0.2, ठीक है। तो मैंने क्या किया 22 को 0.2 से गुणा कर दिया, गुणा में क्या 1.4, ठीक है। अब 2.2 का 2.2 प्लस का प्लस, 4 में जब 3 का भाग दिया तो मेरे पास मान आएगा 1.333, गुणा में क्या है 1.4। अब देखो बार वाला तो जैसा था वैसा का वैसा लिख दिया, अंदर देखो 2.2 का 2.3 प्लस का प्लस 1.333 का गुणा किया मैंने 1.4 से, तो मेरे पास मान आया है 1.8662, ठीक है। अब मैंने 2.2 में ये जोड़ा तो मान आया मेरे पास 4.0662, ठीक है। और बाहर वालों का गुणा किया तो मेरे पास मान आया 6.16। अब दोनों का आपस में गुणा किया तो मान आया 25.047792। अब अगर आप पॉइंट के बाद 2 ही अंक रखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, पूर्णांकित मान निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ देखो पूर्णांकित मान निकालोगे तो बाकी सबको हटाने के लिए आपको पता है अगर 5 से बड़ा मान है तो एक पहले वाले मान में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो मान आएगा 25 पॉइंट। तो यहाँ हमने 25.05 सेंटीमीटर क्यूब निकाल के हमने निकाला है एक गुलाब जामुन का आयतन, लेकिन अपने पास टोटल गुलाब जामुन है कितने 45। तो सेम अगर एक गुलाब जामुन का आयतन 25.05 है तो 45 का कितना हो जाएगा, 45 से गुणा हो जाएगा। तो सेम यहाँ देखो 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो जो एक गुलाब जामुन का आयतन था उसको किससे गुणा कर दिया मैंने 45 से। जब 25.05 को 45 से गुणा करोगे तो मान आएगा आपके पास 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां तक आपके पास 45 गुलाब जामुन थे, उनका आयतन आया, लेकिन आपको निकालना तो कुछ और था। आपको तो निकालना था कि लगभग कितनी चाशनी आएगी, और इसने दिया है कि जो गुलाब जामुन है एक गुलाब जामुन उसमें लगभग कितनी चाशनी है 30%। तो 45 गुलाब जामुन में टोटल कितनी चाशनी होगी, तो 45 का गुणा करके आयतन निकालेंगे, उसका कितना निकाल लेंगे 30%। इसने दिया है कि जो गुलाब जामुन है उसके आयतन का 30% क्या है आपके पास चाशनी है। तो मैंने क्या किया है कुल आयतन में 30% क्या है चीनी की चाशनी है, तो जो टोटल आयतन है उसका कितना परसेंट निकालना है आपको 30%। तो टोटल आयतन का कितना निकाल लिया मैंने 30%, ठीक है। तो अब कुल आयतन कितना है अपने पास 1127.25, तो यहाँ 1127.25 का गुणा कर दिया मैंने 30% से, यानी 30/100। परसेंट का मतलब होता है कि 100 का 30वां भाग, तो 30/100 से क्या करना होता है गुणा। तो यहाँ देखो मैंने गुणा कर दिया, अब 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब जो मान आएगा जो देखो 1127.25 का गुणा कर दिया मैंने 3 से, बट्टे में क्या है 10। तो देखो 2 पॉइंट छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, अब 1 0 और है बट्टे में, तो 1 पॉइंट आगे क्या होगा खिसक जाएगा, पॉइंट आगे खिसक जाएगा 1 अंक, ठीक है। तो मान आएगा आपके पास 338.175। इसका मान अगर आपको लगभग निकालना है, ठीक है, तो 338.175 है। तो अगर पूर्णांकित मान निकालना चाहते हो तो पॉइंट के बाद 1 है, ठीक है। या देखो 5 है तो 1 पहले वाले में जुड़ जाएगा, तो मान आएगा आपके पास 338.18। अब 5 से बड़ा है तो 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो 338.2। अब ये 5 से छोटा है तो आगे वाले किसी भी पद में नहीं जुड़ेगा, तो आप सीधे इसको हटा सकते हो, तो मान आएगा 338। तो लगभग आप मान निकाल सकते हो 338। तो आपके पास जो चाशनी थी गुलाब जामुनों की उसका क्या आ गया आयतन, जो कितना आया है 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार हमने बात की तीसरे सवाल की।
जो आप कुछ एक नज़र में इस प्रकार से देख सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम चौथे सवाल की, जो कुछ इस प्रकार से है आपके सामने। ये देखो, ठीक है, थोड़ा जूम करके मैं दिखाती हूँ आपको। ये आपके पास कौन सा सवाल है? चौथा। तो देखो, एक कलमदान गनाब के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है। एक कलमदान किस आकृति का है? गनाब की आकृति का, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। गड्ढे किस आकृति के हैं? शंकु की आकृति के। किस आकृति के हैं? शंकु की आकृति के। गनाब की विमाएं आपको दी है 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार अगर आपको गुणा के अंदर कोई मान दे दिया जाए तो आपको याद रखना है कि पहली लंबाई लेनी है, दूसरी चौड़ाई और तीसरी क्या लेनी है? ऊंचाई। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। आकृति आपको दी गई है ये वाली। ठीक है, तो देखो, एक गनाब के अंदर कितने शंकु बने हुए हैं? 4। अब यहाँ देख, शंकु कैसे बनाएंगे? आपके पास एक बॉक्स है, मान लो कुछ इस प्रकार से आपके पास क्या है? एक बॉक्स। कुछ इस प्रकार आपके पास क्या है? बॉक्स है। उसके अंदर 5 इस प्रकार से गड्ढे किए हुए हैं और क्या बनाया गया है? शंकु। तो शंकु कैसे बनेंगे? आपको ने ये देखा होगा पेन बॉक्स कभी कि अंदर की ओर 10 के क्या बनाए जाते हैं? शंकु। इसका मतलब अंदर की ओर गड्ढे करके शंकु बनाए गए हैं, तो वहां से कुछ मात्रा बाहर निकाली गई है, तभी तो वो गड्ढे बने हैं। इसका मतलब टोटल जो घनाभ का आयतन है उसके अंदर से ये आपके 4 जो शंकु का जो आयतन है वो घटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी आपको किसी भी आकृति में से कुछ मान बाहर निकालना हो या कोई गड्ढा करके कुछ सामान बाहर निकालोगे तो वहां आपका क्या होगा? घटाओ। तो सेम यहाँ भी होगा। इसने क्या किया? गड्ढा करके शंकु बनाए हैं, तो गड्ढे से कुछ लकड़ी बाहर निकली है तो उसका आयतन क्या करना पड़ेगा? जितनी लकड़ी बाहर निकली है गड्ढे से उसका जो आयतन है वो क्या करना होगा? घटाना होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं गनाब की विमाओं की। तो इसने दिया है 15 सेंटीमीटर, तो लंबाई हो जाएगी। ठीक है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं और ऊंचाई कितनी मान लेते हैं? 3.5 सेंटीमीटर। और इसने बोला है कि जो प्रत्येक गड्ढा है उसकी त्रिज्या कितनी है? 0.5। और गड्ढा है किस आकृति का? शंकु की आकृति का। तो यहाँ शंकु की जो त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी? 0.5 सेंटीमीटर। अब आपको जो कलमदान है उसका आयतन निकालना है। तो मैंने क्या बताया कि जो टोटल गनाब का जो आयतन है उसमें से जो 4 शंकु बने उनका आयतन घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कलमदान का आयतन, लकड़ी का जो आयतन है उसमें से घटा दिया मैंने 4 गुणा शंकु का आयतन, यानी एक शंकु का आयतन निकाल के उसको किससे गुणा कर दिया? 4 से। तो लकड़ी का आयतन क्या होता है? गनाब की आकृति का, और गनाब का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। माइनस का माइनस, 4 का 4, गुणा में क्या आएगा? शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन आप जानते हो कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो अब आपके पास जो मान है वो रखो। L का मान 15 है, B का मान 10, H का मान 3.5। माइनस 4 को जब 1 से गुणा किया तो 4 बटे में 3, ये 1/3 नहीं आएगा। ठीक है, पाई का मान कितना हो गया? 22/7। R का मान कितना है? 0.5। तो कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार। तो 0.5 कितनी बार रख दिया? 2 बार। गुणा में h का मान कितना है? 1.4। अब जो कट रहा है उसको काट सकते हो। ठीक है, 7 एकम 7, 14 से काटा तो 0.7 एकम 7, 7 को 14 से काटा तो 0.5। और इन सब को जब हल करोगे तो आपके पास मान आएगा 4.4 बटे में 3। ऊपर वाले को गुणा करोगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 3। और इसको गुणा किया 15 को 10 से, 10 को 3.5 से, तो मान आया 525। अब 4.4 में 3 का भाग दिया तो मान आएगा 1.4666। ठीक है, तो 525 इसको पूर्णांकित करके क्या बना लिया मैंने? 1.47 लगभग। तो घटाया 525 में से 1.47, तो मान आएगा मेरे पास 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार आप इस कलमदान में जो लकड़ी का जो आयतन है वो निकाल सकते हो। ये आपके पास आया चौथा सवाल, जो कुछ इस प्रकार से है। एक नज़र में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बाद में देखने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बात की चौथे सवाल की। अब हम बात करेंगे 5वें सवाल की, जो कुछ इस प्रकार से है आपके सामने। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है
ऊपरी सिरा क्या है, खुला, की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। अब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक गोली की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर डाली जाती है। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करनी है, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको आकृति बनानी है। तो आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी, देखिए यहां देखो आपके पास ये आकृति बनेगी। एक शंकु है वो उल्टा रखा हुआ है, ठीक है, और उसका जो ऊपर वाला भाग है वो खुला है, यानी ढक्कन नहीं है उसकी, ठीक है। इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ ऊपर तक। अब आपको पता है अगर किसी भी आकृति के अंदर या किसी डिब्बे के अंदर पूरे तरीके से पानी भरा होता है, उसमें हम थोड़ा सा भी कुछ डालते हैं तो पानी क्या निकल जाता है, बाहर। और पानी उतना ही बाहर निकलता है जितना मान उसमें आपने डाला है, ठीक है। तो आपने उसके अंदर अगर गोलियां डाली है तो उन गोलियों का जितना आयतन होगा उतना ही पानी क्या निकलेगा, बाहर, ठीक है। तो यहां आपको ज्ञात करना है कि बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या। तो संख्या ज्ञात करने के लिए आपको पास ये वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। संख्या बराबर होगी बड़ी वस्तु का आयतन बट्टे छोटी वस्तु का आयतन। बड़ी वस्तु कौन सी है इसमें, शंकु। कौन सी है, शंकु, क्योंकि शंकु के अंदर गोली डाली जाती है। तो छोटी वस्तु कौन सी होगी, गोलियां, ठीक है। तो यहां देखो आप मान निकालो कुछ इस प्रकार कि गोलियों की संख्या बराबर होगा शंकु का आयतन बटे एक गोली का आयतन। और इसने बोला है आगे देखो कि अगर आप गोली डालते हो शंकु के अंदर तो कितना भाग बाहर निकलता है, 1/4। 1/4 का मतलब 1/4। तो जो शंकु का आयतन है वो कितना रह जाएगा, 1/4 भाग तो बाहर निकल गया पानी का, तो शेष रहेगा, शेष कितना पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। तो 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, तो शंकु के आयतन का गुणा किससे हो जाएगा, 1/4 से। क्योंकि अपने को मान किसका चाहिए, टोटल शंकु का मान नहीं चाहिए आपको, जो टोटल शंकु का जो आयतन है वो नहीं चाहिए आपको, आयतन वो चाहिए जो जितना पानी बाहर निकला है। तो बाहर कितना पानी निकला है, 1/4 भाग निकला है शंकु के आयतन का। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये किया है कि 1/4 का गुणा कर दिया शंकु के आयतन का। अगर यहाँ पे ये पूछता ये शंकु का टोटल आयतन लेना होता तो हम 1/4 से गुणा नहीं करते, लेकिन इसने बोला है कि जो 1/4 भाग ही क्या निकला है बाहर। तो शंकु के आयतन का कौन सा भाग लेना आपको, 1/4। 1/4 का मतलब 1/4। अब यहाँ देखो आयतन 1/4 गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ देखो शंकु की जो त्रिज्या ली है वो मैंने R1 ली है, और जो गोले की त्रिज्या है वो कितनी ली है, R2। तो R1 का स्क्वायर गुणा में H, और गोले की त्रिज्या आपको पता है, ये गोले का आयतन आपको पता है कितना होता है, 4/3 पाई R क्यूब। और R का मान R2 लेना आपको, क्योंकि गोले की त्रिज्या कितनी लिया आपने, R2। अब जो कट रहा है उसको काट दो। देखो इधर क्या क्या कट रहा है, यहाँ देखो 1/4 को क्या लिख सकते हो आप, देखो मैं बताती हूँ थोड़ा सा। यहाँ देखो 1/4, ठीक है, गुणा में क्या है 1/3, गुणा में पाई R1 स्क्वायर एच, बटे में 4 गुणा 1/3 पाई R क्यूब की, ये सॉरी स्क्वायर, ये R2 की क्यूब। इस प्रकार अब मैंने यहाँ क्या किया, देखो यहाँ ये किया है कि 4/3 था आपका, उसको मैंने लिख दिया 4 गुणा 1/3। एक ही बात है, 4 को 1 से गुणा करोगे तो 4 बटे में क्या है 3, तो 4/3 को मैंने अलग अलग कर दिया। अब यहाँ से देखो 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, शेष मान क्या हो गया, बच गया। तो ऊपर देखो क्या बचा है, R1 का स्क्वायर, ठीक है, गुणा H बटे में 4 R2 की क्यूब। अब ये जो 1/4 है ये कहाँ जाएगा, देखो 4 क्या है, हर में है, तो नीचे कहाँ चला जाएगा, हर में, ठीक है। तो ये मान आएगा आपके पास। तो देखो मान आया R1 का स्क्वायर गुणा H बटे में 4 गुणा 4 R2 की क्यूब, ठीक है। अब जो मान है वो रख दो, R1 कितनी बार है, 2 बार, और R1 का मान कितना है 5, तो 5 का गुणा कितनी बार हो गया, 2 बार, गुणा H का मान कितना है आपके पास 8, तो H का गुणा कितनी बार हो गया, 1 बार, और 8 लिख दिया। अब नीचे देखो 4 गुणा 4, और R2 का मान आपके पास है 0.5, तो R2 का मान रख दिया मैंने 0.5, और वो भी कितनी बार गुणा होगा, 3 बार कर दिया। अब देखो यहाँ क्या किया, 5 गुणा 5, 8 लिख दिया। अब नीचे देखो 4 गुणा 4, अब 0.5 है, अब पॉइंट को हटाएंगे तो आपको पता है पॉइंट को हटाते ऊपर क्या लग जाता है 10,
एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो ऊपर 10 का गुणा होगा, दो संख्या छोड़ के होता तो 100 का गुणा होता। अब यहाँ देखो ये पॉइंट हटाएंगे तब 10 आएगा, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तब भी क्या आएगा 10। तो इस प्रकार मान आएगा। तो यहाँ वही लिखा है मैंने, पॉइंट को हटाया तो ऊपर क्या आ गया 10 10 10 और नीचे पॉइंट हट गया तो सीधा 5 बच गया। तो नीचे क्या लिख दिया सीधे 5 5 गुणा करके 3 बार। अब जो कट रहा है देखो 5 एकम 5 5 दुए 10, 5 एकम 5 5 दुए 10, 5 एकम 5 5 दुए 10, ठीक है। 4 एकम 4 4 दुए 8, 2 एकम 2 2 दुए 4, ठीक है। अब देखो कितना मान आ रहा है आपके पास, 2 से ये 2 कट गया तो 5 5 ये 25, ठीक है। गुणा में क्या है 4 और 25 को जब 4 से गुणा करोगे तो टोटल मान आपके पास आ जाएगा जो आएगा 100। और ये क्या थी आपके पास गोलियों की संख्या। तो टोटल जो आयतन निकल रहा है 1/4 घन का, तो उसमें कितनी गोलियां डाली गई थी 100 गोलियां, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी थी 0.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप ये स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो। ये सवाल है आपका 5वां। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, जो था 6ठा सवाल, ठीक है, जो कुछ इस प्रकार से है आपके सामने। देखो, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और एक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बनाया गया। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम। आपको क्या निकालना है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब उसको बनाने के अंदर कितनी लोहे की मात्रा लगी है वो निकालनी है। और जहां हम किसी चीज की मात्रा निकालते हैं या उसमें कितना पानी आ रहा है तो वहां क्या ज्ञात करना होता है आपको आयतन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या निकालना है आयतन। और इस प्रकार आपको क्या दी गई है आकृति कि जो एक बेलन है उसके ऊपर कौन सा बेलन रखा हुआ है, दूसरा बेलन रखा हुआ है, लेकिन दोनों की त्रिज्या क्या है अलग अलग। नीचे वाला बेलन थोड़ा बड़ा है, ऊपर वाला बेलन क्या है थोड़ा छोटा, दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। तो जो बड़े वाला बेलन है उसकी त्रिज्या देखो क्या, बड़े बेलन की त्रिज्या इसने दी है कितनी है, व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 24/2 बराबर में 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी है 220 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई होगी 220, इसे नाम दिया मैंने h1। तो बड़े बेलन है उसकी जो त्रिज्या r1 और ऊंचाई कितनी है h1। अब आपके पास आता है छोटे, तो इसने दिया है कि जो छोटे वाला बेलन है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो छोटे वाले बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसकी त्रिज्या कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं आगे। देखो आयतन निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है जब दो मान दिए जाते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, इसका मतलब आयतन में क्या होता है कि दोनों का जो आयतन निकाल के आपको जोड़ना होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी के बाहर निकालने की या फिर किसी पार्ट को अलग करने की बात नहीं की गई है, यहाँ जोड़ा गया है। तो जहां जोड़ने की बात आएगी वहां आप अपने क्या करेंगे आयतन निकाल के जोड़ेंगे। तो यहाँ क्या होगा बड़े बेलन का आयतन प्लस में छोटे बेलन का आयतन। तो स्तंभ का आयतन कितना हो जाएगा आपके पास बड़े बेलन का आयतन प्लस में छोटे बेलन का आयतन। और आयतन आपको पता है बेलन का क्या होता है πr²h। तो यहाँ देखो आयतन कितना होगा πr²h, बड़े बेलन का और छोटे बेलन का भी πr²h, दोनों का आयतन तो सेम ही होगा, सिर्फ मान चेंज है। तो देखो बड़े बेलन का जो आयतन है उसके मान देखो, बड़े बेलन की त्रिज्या r1 है तो r1, ऊंचाई कितनी है h1। और छोटा जो बेलन है उसका आयतन तो सेम ही है πr²h, लेकिन मान अलग अलग है। छोटे बेलन की त्रिज्या r2 है, ऊंचाई कितनी है h2। तो टोटल मान ये हो जाएगा आपके पास। देखो मान रख दिया। अब जो कॉमन आ रहा है, कॉमन आपको पता है दोनों ये अलग है r और h, तो पाई क्या आ रहा है कॉमन, बाकी सबको अंदर रख लिया। तो ये आप लिख भी सकते हो साइड में, देखो पाई कॉमन ले लिया, अंदर बचा है r1² h1 प्लस r2² h2। अब आपको इसमें मान रखना है पाई का मान हम बाद में रखेंगे। देखो r1 का स्क्वायर, r1 का मान कितना है 12, तो 12 का कितनी बार गुणा है 2 बार, तो 12 गुणा 12। h1 है आपके पास 220, प्लस का प्लस, r2 का मान है आपके पास 8, तो r2 स्क्वायर है तो 8 गुणा 8 गुणा h2 का मान है 60, ठीक है। पाई का मान रख दिया नीचे 3.14। अब इन सबको गुणा किया आपस में तो मान आया आपके पास 31,680, और इनको आपस में गुणा किया तो मान आया 3840।
अब इनको आपस में गुणा किया तो टोटल जो मान आया आपके पास आयतन का वो आया है 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहां तक आपने क्या निकाला है, स्तंभ का आयतन, लेकिन आपको तो क्या चाहिए था, द्रव्यमान निकाल लिया। अपने को चाहिए था टोटल जो द्रव्यमान है वो चाहिए था, अपनों ने क्या निकाल लिया यहाँ पे, आयतन। अब आपको पता है कि जब मैं आयतन निकालूंगी तो इसमें टोटल जो आपने आयतन निकाला है उसको गुणा करना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब के लोहे का द्रव्यमान से, जब मैं टोटल द्रव्यमान निकालूंगी। तो यहाँ आपको दिया गया है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आयतन है उसका जो द्रव्यमान है वो है 8 ग्राम, लेकिन आपका जो आयतन है वो कितना है, 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसने सेम वही बात, एक पेन का मूल्य 5 रुपये है तो 10 पेन का कितना होगा, 5 गुणा 10, सेम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो इतने 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये द्रव्यमान है, आयतन नहीं है, यहाँ क्या है, द्रव्यमान, कितना हो जाएगा, 1,11,532.8 का गुणा हो जाएगा 8 से, तो जो टोटल मान आएगा वो कितना आएगा, 8,92,262.4 ग्राम। ये क्या है, टोटल है आपके पास ग्राम। अगर आप इसको किलोग्राम में चेंज करना चाहते हो तो किलोग्राम में भी कर सकते हो, तो देखो मैंने किया है थोड़ा, बाकी यहाँ तक अगर आप नहीं करना चाहते हो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो आप उत्तर को, ठीक है, लेकिन किलोग्राम में देख सकते हो कैसे। तो आपके पास इतना है 8,92,262.4 ग्राम। अब किलोग्राम में चेंज करने के लिए आपको पता है ग्राम से किलोग्राम बनाते हैं तो 1000 का क्या देना होता है, भाग, तो मैंने 1000 का भाग दे दिया। अब 1000 का भाग देने के बाद में देखो पॉइंट यहाँ पे है, अब नीचे 3 जीरो है तो 3 संख्या आगे क्या खिसक जाएगा, पॉइंट, तो यहाँ मान आएगा 892.2624। इसे लगभग लिख सकते हो आप 892.26 किलोग्राम। तो ये था आपका लोहे का आयतन निकालना, ठीक है। तो इस प्रकार आप छठा सवाल कर सकते हो जिसमें आपको पूछा था स्तंभ का आयतन या लोहे का द्रव्यमान। तो इसको एक नजर में आप इस प्रकार से देख सकते हो कि एक साथ आपको कैसे करना, ठीक है। यह है आपका छठा सवाल। अब हम बात करते हैं आगे वाले सवाल की, जो कुछ इस प्रकार से है। कौन सा सवाल आगे, 7वां। ये ऐसा सेम सवाल हमने किया है पीछे उदाहरण में, ठीक है। तो देखो, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। वहीं आपको क्या निकालना है, आयतन। सबसे पहले तो इसने ये बोला है कि आपके पास एक शंकु पर एक अध्यारोपित है, अर्धगोले पे एक अध्यारोपित है शंकु, और एक आकृति बनाई गई है। उस आकृति को किस में डाला गया है, लंबवृत्तीय शंकु, बेलन में, ठीक है। तो जो शेष पानी बचता है उस बेलन के अंदर, उसका आयतन निकालना है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब आप किसी भी आकृति के अंदर कोई आकृति डालते हो तो उसका जो आयतन है, मान लो ये आपके पास क्या है, एक बॉक्स है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब उसके अंदर मान लो आप 2 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का कुछ सामान डालते हो, तो याद रखना 2 सेंटीमीटर क्यूब ही क्या निकलेगा उसमें से, पानी बाहर। तो जितना आप डालोगे उसके अंदर उतना ही मान क्या निकलेगा, बाहर, ठीक है। तो ये आपको खासकर ध्यान रखना है। तो यहाँ देखो मैंने बेलन के अंदर क्या डाला, बेलन पूरा पानी से भरा हुआ है, ये ध्यान रखना। उसके अंदर मैंने क्या डाला है, ये आकृति, शंकु और अर्धगोले से बनी हुई आकृति। तो आपको मैंने अभी बताया कि जितना आप उसके अंदर डालोगे उतना ही पानी क्या निकलेगा बाहर। आपने क्या डाला इसके अंदर, शंकु और अर्धगोले से बनी हुई आकृति। तो शंकु और जो अर्धगोले से बनी हुई जो आकृति है उसका जितना आयतन होगा उतना पानी क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो जो टोटल जो इसमें शेष पानी बचेगा वो कितना बचेगा, कि जो टोटल मान है उसका आयतन है बेलन का, उसके अंदर से मैं इस जो आकृति डाली है मैंने, इसका अगर आयतन मैं घटा दूं तो मेरे पास इसमें शेष बचा हुआ आयतन आ जाएगा। कैसे, देखो पानी जितना बाहर निकला है, कितना निकलेगा पानी बाहर, जितना इस आकृति का आयतन है, ठीक है। तो वो तो बाहर निकल गया, शेष पानी कितना बचा है, ठीक है। तो इस जो आयतन है इस आकृति का वो घटाना पड़ेगा तभी तो आएगा शेष। तो वैसे ही मैंने किया है कि बेलन के आयतन में से क्या घटाना आपको, ठोस आकृति का आयतन। तो देखो सबसे पहले यहाँ देखो आप,
जो शंकु की त्रिज्या है आर, वो कितनी दी है आपको 60 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है शंकु की वो कितनी दी है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या अगर शंकु की 60 है तो बेलन ये अर्धगोले की भी 60 रहेगी और बेलन की भी कितनी रहेगी 60 ही। लेकिन ऊंचाई बेलन की बदल जाएगी। ऊंचाई बेलन की इसने कितनी दी है 180 सेंटीमीटर इसने दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे शेष बचे पानी का आयतन कितना होगा। बेलन का आयतन माइनस करोगे ठोस आकृति का आयतन, और ठोस आकृति में क्या क्या है, एक तो शंकु और एक अर्धगोला है। तो ठोस आकृति का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु प्लस में अर्धगोले का आयतन। ठोस आकृति का आयतन आप अलग से भी निकाल सकते हो कि शंकु और अर्धगोले का आयतन। अब देखो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और आपको पता है बेलन की त्रिज्या मैंने ली है h2, तो यहाँ क्या आ जाएगा h2 माइनस ब्रैकेट में देखो ठोस आकृति का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु की जो ऊंचाई है वो कितने लिया मैंने h1, कितने लिए है h1। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने h1। अब जो कॉमन आ रहा है सब में वो कॉमन निकालो। कॉमन क्या आ रहा है पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ बचा h2 माइनस, और माइनस को जब अंदर वाले प्लस से गुणा करोगे तो क्या आएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा 1/3 h1 माइनस 2/3, और यहाँ क्या बचा है r। अब सारे मान रखो। पाई का मान लेना है आपको 22/7 गुणा में आर स्क्वायर का मान है, आर का मान 60 है तो 2 बार गुणा हो जाएगा 60 गुणा 60 ब्रैकेट में h2 का मान 180 माइनस 1/3, h1 का मान 120 आपके पास माइनस 2/3 गुणा आर का मान है 60। कैलकुलेशन की तो 22/7 का 22/7, 60 को जब 60 से गुणा करोगे तो 3600। अंदर वाला जो मान हल किया देखो इधर 3 एकम 3, 3 चौके 12 0, 3 एकम 3, 3 दुए 6 0। अब अंदर देखो मान कैसे आएगा, अंदर वाला ब्रैकेट हल कर रही हूँ मैं 180 माइनस 40, और माइनस का 20 से 20 गुणा किया 40। ठीक है, तो यहाँ देखो 180 माइनस माइनस जुड़ेंगे संख्या तो 40 और 40 80, तो 180 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 100। तो यहाँ गुणा किससे होगा 100 से। जब इन सबको गुणा करोगे तो मान आएगा इतना आपके पास 11,31,428.57 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब 11,31,428.57 को आप जब मीटर क्यूब में बदलोगे, क्योंकि ये क्या है सेंटीमीटर क्यूब में, आप मीटर क्यूब में भी बदल सकते हो, तो मीटर क्यूब में बदलो इनको, तो सेंटीमीटर का कितनी बार गुणा है 3 बार, तो उतने ही 100 का क्या होगा गुणा उतनी बार। तो पहले सेंटीमीटर के लिए 100, दूसरे के लिए 100, तीसरे के लिए भी 100। अब देखो नीचे कितने जीरो हो गए 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 0.6 कदम क्या खिसक जाएगा आगे, तो मान आएगा 1.13 मीटर क्यूब। ये क्या है आपके पास बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। तो इस प्रकार आप 7वें सवाल को अच्छे से कर सकते हो। यहाँ आपको निकालना है इस पानी का आयतन, तो एक नज़र में आप इस प्रकार देख सकते हो, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस सवाल का। अब हम आगे बात करते हैं 8वें सवाल की, जो कुछ इस प्रकार से, तो इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल आपके पास। ठीक है, देखो एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, जैसे गड़ा देखा है आपने वैसी सी आकृति है, और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का सही उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। पाई का मान आपको लेना है 3.14। तो सबसे पहले आपके पास आकृति देखनी, ऐसी सी आकृति बनेगी कि एक गोला है, उसके ऊपर बेलन की आकृति की क्या है उसकी गर्दन, तो गड़े की आकृति का बनेगा। और इसने मान देखो क्या क्या दिया, जो गोलाकार कांच के बर्तन बेलन के आकार है, बेलन की जो लंबाई है वो कितनी है 8, यानी जो ऊंचाई है वो कितनी दी आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और व्यास कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। व्यास 2 है तो त्रिज्या आधी होती है व्यास की, तो 1 सेंटीमीटर। जबकि गोलाकार भाग है आपके पास, जो गोला है उसका व्यास कितना दिया है आपको 8.5, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 8.5/2। ठीक है, अब एक बच्चे ने जो आयतन निकाला है वो तो 345 निकाला है। अब इसने सही किया या गलत किया ये आपको क्या करनी है जांच।
तो देखो सबसे पहले बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, जब दो चीजों को जोड़ा जाता है तो दोनों का आयतन निकाल के आपको क्या करना है, जोड़ना ही है। तो पहला तो गोला है, तो गोले का आयतन प्लस दूसरा क्या है, बेलन, तो बेलन का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको पता है गोले के जो आयतन के लिए अपने ने त्रिज्या ली है वो कितनी ली है, R2, तो यहाँ सॉरी गोले के लिए क्या ली थी, R1, तो यहाँ क्या आ जाएगा R1, और बेलन के क्या ली थी R2, तो यहाँ क्या आ जाएगा R2। अब जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकालो, कॉमन सिर्फ क्या आ रहा है, पाई, ठीक है, तो पाई क्या आ जाएगा कॉमन, बाकी मान अंदर रखो, 4/3 का 4/3, R1 कितनी बार है, 3 बार, और R1 का मान कितना है 4.25, तो यहाँ पे 3 बार क्या लिख दिया मैंने, 4.25 गुणा 4.25 गुणा 4.25 प्लस का प्लस, पाई बाहर चला गया, पाई तो क्या चला गया बाहर, R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो R2 कितनी बार गुणा हो गया, 2 बार, 1 गुणा h का मान है 8। अब क्या किया मैंने, इनको कैलकुलेशन करके जो मान निकाला है वो निकाला 102.35416 प्लस में इनका गुणा किया कितना आया 8। अब इनको जोड़ के मान निकाला तो आया 110.354167 और यहाँ गुणा में क्या है 3.14। तो जब इन दोनों का आपस में गुणा किया तो मान आया मेरे पास 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरा वास्तविक मान क्या है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन बच्चे ने कितना निकाला 345, इसका मतलब बच्चे ने क्या निकाला है गलत। तो यहाँ आपको लिखना है कि उस बच्चे का उत्तर सही नहीं है। तो इस प्रकार आप कर सकते हो 8वां सवाल। तो आज हमने बात की 12.2 प्रश्नावली की, जिसके अंदर हमने 1 से लेकर 8 तक टोटल सवाल किए हैं। अगर आपको किसी भी सवाल में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके बताना, और आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे बहुपद के बारे में, ठीक है। तो बहुपद को आप अच्छे से समझने के लिए आगे वाला वीडियो जरूर देखना, उसमें हम आसान तरीके से हम बताएंगे कि बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करने हैं और बहुपद क्या होता है। तो आगे वाला वीडियो जरूर देखना और हम मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।